हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो कंटिन्यूड है कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ गुडविल। लास्ट दो वीडियोस में मैंने एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड बताया था। ये है कैपिटलाइजेशन मेथड। इस मेथड में आपको फिर इसके अंदर दो मेथड और है। देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, उन दोनों का ही ये है। अब ये मेथड और वो मेथड, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा मेथड को कब यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड नहीं गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया नहीं रहेगा, तब हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड यूज़ करते हैं। अभी इसका पहले सुपर प्रॉफिट मेथड याद कर लीजिए। उसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ज़रूरत होता था वहाँ पर, तो क्वेश्चन में दिया भी रहता था। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं दिया रहेगा तो हमें ये मेथड यूज़ करना है। तो चलिए पहले फार्मूला को डिस्कस करते हैं। देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इस मेथड में भी हमें सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट की ज़रूरत होगी, जिसका फार्मूला वही पहले वाला ही है जो आपको पता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, सिंपल। इसके बाद है कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू मतलब कैपिटल रिक्वायर्ड को भी कहा जाता है। मतलब एक फॉर्म में, एक बिजनेस में कैपिटल कितना है, कितना चाहिए, उसको बोलते हैं कैपिटल रिक्वायर्ड या कैपिटलाइज वैल्यू, जिसको निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट। ये जो निकलेगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज के फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आप उसका निकाल लीजिएगा। उसका बाद गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, कैपिटलाइज वैल्यू अभी निकालेंगे, सेकंड स्टेप से कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं दिया रहेगा तो इसको नेट एसेट भी कहा जाता है। इसका एक फॉर्मूला है, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो आप एसेट्स माइनस लायबिलिटीज भी कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये है, तो इन दोनों का डिफरेंस ही गुडविल है आपका। सेकेंड मेथड की ओर जाते हैं। सेकेंड मेथड देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये पूरा सुपर प्रॉफिट मेथड जैसा ही है, 3 स्टेप। देखिए, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट का स्टेप्स वही है, टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज निकालने के बाद हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, फॉर्मूला सेम, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100। सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला सेम, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ चेंज हो रहा है, देखिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट। पहले सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या था, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था। यहाँ क्या फर्क है, 100 बाय नॉर्मल रेट। इसीलिए मैं कह रहा था अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन नहीं होगा तो आपको इस मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड को यूज़ करना है। एक और इन दोनों मेथड से आपका आंसर सेम आता है। चलिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, उसको दोनों मेथड से सॉल्व करके आपको मैं दिखाता हूँ। तो प्रॉब्लम ऐसा कुछ है, सिंपल सा प्रॉब्लम लिए आपको समझाने के लिए आसानी हो ताकि। प्रॉब्लम देखिए, एक बिजनेस हैज अर्नड एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000। एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली गिवन है, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। फिर देखिए, एंड अ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। रेट ऑफ रिटर्न गिवन है। फाइंड आउट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें क्लियरली मेंशन है कैपिटलाइजेशन मेथड यूज करना। इफ द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस इज 3 lakhs एंड लायबिलिटीज इज 50,000। ओके, इन इंफॉर्मेशन से हमें पहले इसको सॉल्व करना है, गुडविल को निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से शुरू करते हैं। इस मेथड में हमें सबसे पहले चाहिए एवरेज प्रॉफिट। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, आपको आप याद रखिएगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालने ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर डायरेक्टली गिवन है 30,000। इसके बाद आप देखिएगा फॉर्मूला, आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। इसके बाद क्या चाहिए हमें, इसके बाद चाहिए हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू। फ्रैंकली बोलूँ तो आपको ये क्वेश्चन बार बार करने होंगे, नहीं तो फॉर्मूला मिस हो जाता है, कभी कभी मुझसे भी मिस हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट। तो चलिए निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज 30,000, 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। 10 आपको परसेंटेज का 100 यहाँ मेंशन है, अलग से फिर 100 मत नहीं डालना है यहाँ पे। हो गया, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 3 lakhs। आपको मिल गया 2 स्टेप, एवरेज प्रॉफिट निकल गया, कैपिटलाइज वैल्यू निकल गया। थर्ड स्टेप सिंपल, गुडविल। ओके, एक और चीज़ चाहिए आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड।
क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ। जब कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली नहीं दिया रहता है तो आपको क्या करना है, ये भी मैंने लिखाया था, एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल एसेट्स गिवन है 3 लाख, टोटल लायबिलिटीज गिवन है 50,000, तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 2,50,000। नेक्स्ट स्टेप, गुडविल। फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू या कैपिटल रिक्वायर्ड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये मैंने अभी अभी निकाला क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। इसको माइनस कर दीजिए, 3 लाख निकला था कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और ये निकला है 2,50,000। रुपीज साइन नहीं लगा तो मैंने कैसे लगा, 50,000 आंसर। बस 3 सिंपल स्टेप्स। देख लीजिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाला, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, गुडविल निकाला, सिंपल। अब इसी चीज सेम क्वेश्चन को सुपर प्रॉफिट मेथड से हम लोग करके देखते हैं। चलिए, सुपर प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो गिवन है क्वेश्चन में, नहीं दिया होगा तो आप निकाल लीजिएगा। फिर है नॉर्मल प्रॉफिट, फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट बाय 100। लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो मैं अभी डायरेक्ट कर दे रहा हूँ आपके सामने, 2,50,000। सॉरी, फॉर्मूला एक बार लिख देता हूँ आपको ताकि याद आए। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इन दोनों को माइनस करने से 2,50,000 आएगा, नॉर्मल रेट 10 है बाय 100, तो ये आपका आ गया 25,000। नॉर्मल निकल गया। इसके बाद क्या है आप बताइए। इसके बाद है सुपर प्रॉफिट, फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फुल लिखिएगा एग्जाम में, गलती मत कीजिएगा ये चीज़ का। एवरेज प्रॉफिट 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट 25,000, दोनों में रुपीज साइन आएगा तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। आंसर आ गया 5,000। 5,000 क्या निकला? सुपर प्रॉफिट। गुडविल अभी बाकी है। ओके, गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट। अब वीडियो देखते देखते सोचिए मैंने क्या लिखा था, 100 बाय नॉर्मल रेट, यही था ना। ओके, इसका आंसर मैं यहाँ कर दे रहा हूँ स्पेस को मैं। तो सुपर प्रॉफिट निकाला हमारा 5,000 इंटू नॉर्मल रेट है 100 बाई 10, नॉर्मल रेट 10 है। तो ये सॉल्व करेंगे तो इससे इसको काट दीजिए, आंसर आ गया 50,000। देखिए इसका पहले वाला भी 50 था, अभी भी 50, यानी कि इस मेथड से आंसर कोई भी मेथड आप कीजिए, सुपर प्रॉफिट मेथड या एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दोनों में आंसर सेम है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिएगा, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।